हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 25 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं भर्ती की। इसके संदर्भ में कल सुनवाई हुई थी, आपको बताया गया था, इसके लिए कल सुनवाई हुई थी और इसमें शिक्षा मित्रों, बीएड और बीटीसी के सभी वकीलों का पक्ष रखा जा चुका है और सरकार ने भी अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा मित्रों ने अपना क्या पक्ष रखा है। यहां दे रखा है, सुनवाई उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोले शिक्षा मित्र 45,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाए। यानी शिक्षा मित्रों ने यह दलील दी है कि उनको शिक्षक बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास कर रखी है। यह भी दलील दी गई है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं, ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध करते हुए यह कहा कि सभी पक्षों की बहस को सुना जाए और सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक 69,000 भर्तियों का है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखने की चुनौती दी थी। उनकी मांग है कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्ववर्ती भर्ती के अनुसार 45% और 40% होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्र में सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द कर दिया था। उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार 68,500 और इस बार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को अगर मिलाया जाए तो कुल वही पद हैं जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं। धवन ने कहा कि तब शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई कि वे टीईटी पास नहीं थे। अब एटीआर परीक्षा में बैठे लगभग सभी शिक्षा मित्र टीईटी पास कर चुके हैं। ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त कर देना चाहिए। शेष सीटों पर अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उस फैसले में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इन्हें बिना किसी खुली भर्ती और स्पर्धा की नियुक्ति दी गई है, जो किसी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। साल्वे ने कहा कि इसलिए 1,37,500 पद आम अभ्यर्थियों के थे, ना कि शिक्षा मित्रों के। बीएड को भर्ती में शामिल करने की तरफदारी करते हुए साल्वे ने कहा कि रूल एनसीटीई ने बनाया है, उसका पालन करना राज्यों का दायित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी और राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार को शिक्षा मित्रों का विरोधी बताया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद कुमार केस में शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र और भारांक की छूट भी दी थी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए सबसे अधिक भारांक तय किया है। तो ये पक्ष हो गया शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों ने जहां पर दलील दी है कि उनको 2017 में जो उनको निकाला गया था, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ये लोग अधिकतर टेट क्वालिफाइड नहीं थे। वहीं अब भारी संख्या में शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई कर चुके हैं और इनको सभी के सभी पदों को सहायक अध्यापक नियुक्त कर देना चाहिए। लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि यहां पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से ही चयन किया जाना है। और जो ऐश्वर्या भाटी मैम है, उन्होंने यह भी पक्ष रखा कि शिक्षा मित्र मात्र एक संविदा कर्मी थे जिनको सहायक अध्यापकों की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। तो यह भी बात नोट करने वाली है शिक्षा मित्रों के केस में। और शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जा रहा है अतिरिक्त, उनको उम्र में छूट दी जा रही है और उनको अतिरिक्त मौके भी दिए जा रहे हैं। और सरकार ने यह भी एक पक्ष रखा कि अगर गवर्नमेंट के फेवर में अगर फैसला आता है या गवर्नमेंट इस पर विचार कर सकती है कि आगामी भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को एक चयन मौका देने का विचार किया जा सकता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है और बीटीसी के और बीएड के वकीलों ने अपना क्या पक्ष रखा है। लेते हैं, यहां पर दे रखा है, बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं, हरीश साल्वे। यूपी में 69 शिक्षक भर्ती के मामले में फैसला सुरक्षित हो चुका है। यूपी में 69 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि यह दुखद है कि यहां बहस इस बात तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद कैसे हासिल किया जाए। किसी को बच्चों की परवाह नहीं। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है, जो कि सिंगल बेंच और डबल बेंच के आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट हो। कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है कि भर्ती परीक्षा कट ऑफ 60-65% रखना सही है अथवा नहीं। इसके अलावा अदालत यह भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षक के पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते भी हैं या नहीं। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष बीएड उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा, इस मामले में छात्रों को लेकर कोई बहस नहीं हो रही है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले,
इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। उनके मौलिक अधिकारों की तो बात ही नहीं हो रही है। शिक्षा मित्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी और राजीव धवन ने कहा, पिछली भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों का कट ऑफ 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% था। इस बार इसे बढ़ाकर 65% और 40% कर दिया गया है, क्योंकि बीएड के शामिल हो जाने से यहां पर अभ्यर्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। तो उनके लिए यदि फिर से पुराना कट ऑफ लागू कर दिया जाएगा तो लगभग पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 96% हो जाएगी। फिर इस स्थिति में सुपर टेट नामक परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए कट ऑफ को बढ़ाया गया है और कट ऑफ बढ़ाना जायज है। तो देख लेते हैं, फिलहाल इसमें ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है, प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम और वकील राकेश मिश्रा जी ने कहा, कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं है, भले ऐसा परीक्षा प्रक्रिया के बीच में क्यों ना हो। साथ ही कहा कि एनसीटीई के कानून में बीएड के छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता दी गई है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के 6 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के कट ऑफ बढ़ाने के लिए निर्णय को सही ठहराया गया था। तो यह हो गया पक्ष सरकार का, बीटीसी और बीएड के वकीलों का, और मामला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित हो चुका है। और शिक्षा मित्रों की तरफ से एक दलील और दी जाती है कि कट ऑफ यदि हमें परीक्षा से पूर्व में बताए थे तो हम इस कट ऑफ को क्रॉस कर लेते। ये बहुत ही हास्यास्पद स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट है और उसे मालूम है कि आगे चलकर मेरिट बेस पर ही भर्ती होनी है, कोई भी छात्र ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए। अब इसमें अगर आपको पता होता कि 90% कट ऑफ है या आपको पता होता 60-65% कट ऑफ है, तो ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, देख लेते हैं इस माह के लास्ट तक या अगस्त के लास्ट तक उम्मीद है कि ये इसका फैसला सुरक्षित करके पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये हो गई अपडेट सुप्रीम कोर्ट की 69 मैटर की। तो फाइनली इसमें इतना जरूर है कि अब इसमें तारीखों का दौर खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इसमें कोई न्यायिक कार्यवाही, कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 69 से संबंधित एक सीबीआई जांच के लिए केस की सुनवाई हुई थी, जो कि न्यूटन ठाकुर जी का एक केस है। तो यहां पर मेंशन कर रखा है इसकी सुनवाई अब 6 अगस्त को है। यहां दे रखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि तय कर दी है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह आदेश शुक्रवार को अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा व उदय भान चौधरी की याचिका पर दिया। याचियों की वकील नूतन ठाकुर की दलील थी कि 6 जनवरी 2019 को यह परीक्षा होने के बाद से पेपर लीक होने को लेकर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। यही नहीं, परीक्षा के दिन ही पेपर लीक होने के संबंध में एक मुकदमा एसटीएफ ने हजरतगंज थाना लखनऊ और प्रयागराज के नैनी व कर्नलगंज मिर्जापुर के महिला थाना में दर्ज कराया। कई सारी गड़बड़ियों की सूचना दी गई है। तो ये इसकी सुनवाई अब 6 अगस्त को नियत कर दी गई है और इसमें देखने वाली बात है कि आगे चलकर इसमें क्या होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि एसटीएफ ऑलरेडी इसमें जांच कर रही है। एसटीएफ के हाथ इसमें कई लोग लगे भी हैं और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अपडेट है एडिट जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती की। यहां पर लगभग 5000 से अधिक पदों की भर्ती होनी है और इसके लिए विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अभी आपको कल परसों ही बताया था कि नए शिक्षा जो आयोग है उसका गठन लगभग फाइनल कंडीशन में है। बहुत ही जल्द आपके सामने जो नया शिक्षा आयोग है बनते ही तुरंत पहली भर्ती जो आएगी वो इन्हीं 5000 लगभग शिक्षकों की आने वाली है। यह मेंशन कर रखा है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5000 शिक्षकों के पद पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसमें 1065 पद हेडमास्टर के हैं, 4006 पद सहायक अध्यापकों के और 721 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन पूर्ण नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। लंबे समय से यहां भर्तियां नहीं हुई हैं। बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन चयन प्रक्रिया में बदलाव और जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई थी। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। ये जनशक्ति निर्धारण का यहां दे रखा है क्या मैटर है। तो सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी तय कर दी है। अभी तक एक स्कूल में 4 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक व एक लिपिक व परिचालक के पद होते थे। इसके मुताबिक लगभग 24,000 पद थे, लेकिन बीते वर्ष सरकार ने नए सिरे से जनशक्ति निर्धारण किया है। अब इन स्कूलों में न्यूनतम शिक्षक नियुक्त होंगे, वहीं 100 से ज्यादा बच्चे होने पर प्रधानाचार्य पद का चयन होगा। तो ये यहाँ पर अब जो स्टाफ है उसको डिक्लेरेशन कर दिया है कि मिनिमम 3 टीचर्स होंगे और 1 परिचालक होगा और 100 स्टूडेंट से ज़्यादा की संख्या होने पर ही वहाँ पर हेड मास्टर का पद सृजित किया जाएगा। और यह जो परीक्षा है, जैसे सहायक अध्यापक की भर्ती हुई थी, बिल्कुल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है और उसे क्वालिफाई करने के बाद ही फाइनल मेरिट से उसका चयन किया जाएगा। तो ये अपडेट बहुत ही अच्छी सूचना है। आने वाले समय में बहुत जल्द जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें ये भर्ती देखने को मिल सकती है।
तो अभी से आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। एपीओ मेंस 2018 के एग्जाम को लेकर, जहां कोरोना काल के चलते कई परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं या पोस्टपोन की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एपीओ 2018 मेंस का जो एग्जाम है 29 और 30 जुलाई को 2 पालियों में होना था। ये एग्जाम जो है लखनऊ स्थित आयोग के शिविर कार्यालय में आयोजित किया जाना था, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो कोरोना के डर से, कोरोना के चलते इस परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन में उतर आए हैं। और यह परीक्षा जो है 17 पदों पर होनी थी। इसमें 45,311 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और जो पास अभ्यर्थी हुए हैं 18,782 वो उत्तीर्ण किए गए हैं इस मेंस परीक्षा के लिए। तो फिलहाल इस परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। अब आगे देखने वाली बात है कि 29-30 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित हो पाती है या नहीं। जैसी अपडेट होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की 2.6 लाख सीटें खत्म कर दी गई हैं। 1386 कॉलेजों ने नहीं किया नवीकरण आवेदन, 44 की मान्यता रद्द। तो इस जो सेशन है ये वाला हमारा 2020-21, इसमें कई सारी लाखों की संख्या में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की सीटें खत्म कर दी गई हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन सीट्स को कम किया गया है। तो यहां दे रखा है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सहित अन्य कोर्स में लगभग 63,244 सीटें खत्म हो गई हैं। छात्रों की कमी से इस साल 179 तकनीकी कॉलेज बंद हुए हैं, जबकि 1386 ने नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया। मनमानी फीस व नियमों की अनदेखी पर 44 की मान्यता रद्द की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने इस साल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी और अन्य प्रोग्राम में स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा के लिए सीट फाइनल कर ली हैं। AICTE शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 9,691 तकनीकी कॉलेजों में 30,88,512 सीटों पर दाखिला करेगी। सत्र 2019-20 में 10,992 कॉलेजों में 32,09,903 सीटों पर दाखिले हुए थे। तो ये अपडेट हो गई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सीट्स को लेकर, जहां पर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सीटों को खत्म कर दिया गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर। और जो फीस के मामले में मनमानी हो रही थी और कॉलेजेस नवीनीकरण नहीं करा रहे थे, तो इसको उम्मीद की जा रही है कि आगे से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये फायदेमंद होगा। देखा पॉलिटेक्निक के छात्र अब दूरदर्शन पर कर सकेंगे पढ़ाई, 26 जुलाई से शुरू होगा प्रसारण। तो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कल 26 जुलाई से कोरोना संक्रमण के चलते जहां पर कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, तो इसीलिए दूरदर्शन पर ऑनलाइन माध्यम से लेक्चर्स का इंतजाम किया जा रहा है और स्टूडेंट्स इससे लगभग 56 टॉपिक्स पर जो लेक्चर रिसीव कर सकते हैं। तो ये हो गई अपडेट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट है स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया पहल के लिए HRD मिनिस्ट्री ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को अपनी ही कंट्री में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके तहत केंद्र सरकार ने पढ़ाई की चाह रखने वाले युवाओं को देश में ही बेहतर शिक्षा के मौके उपलब्ध कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को देश में रहें और यहीं रहकर पढ़ाई पूरी करें और साथ ही साथ देश की उन्नति में अपना भागीदारी बने। तो ये हो गई अपडेट स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है परिषदीय स्कूलों को लेकर, जहां परिषदीय स्कूलों में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनका कहना है कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट पर ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी प्रेरित किया जाए, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ने के साथ ही साथ स्कूलों को ड्रॉप ना करें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उनके अभिभावक सक्षम नहीं हो पाते हैं, बाल मजदूरी कराई जाती है जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही साथ सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी कर दें कि प्राइवेट स्कूलों के सामने सरकारी स्कूल भी एक मिसाल बन जाए और खुद आकर्षित हों स्टूडेंट्स और वहां उनके पेरेंट्स, जिससे अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स का नामांकन हो सके और अच्छे से शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। तो ये हो गई आज 25 जुलाई 2020 की एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसे ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।